सब देख रहे हैं क्लास 9th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री देख रहे हैं, ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट 2.1। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है, इसमें क्या दिया है। चलो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले हम जरा इसके बारे में जान लेते हैं इसमें क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपोजिट एंगल क्या होता है। ठीक है, पहला इसमें हम देखेंगे अपोजिट एंगल क्या होता है। ठीक है, अपोजिट का मतलब आप समझते हो, अगर एक भाग इस साइड है दूसरा भाग जस्ट उसके अपोजिट में रहेगा। एग्जांपल, ठीक है, जैसे कि यह एक ट्रांसवर्सल लाइन है, इसको हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। ठीक है, इस ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर ये है दो पैरेलल लाइन गया हुआ है, ये ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर दो पैरेलल लाइन गया हुआ है। ठीक है, ये दो पैरेलल लाइन गया हुआ है। ठीक है, अभी आपको बता दूं, देखो ये जो एक एंगल बन रहा है, यहाँ पर एक एंगल है, इसके अपोजिट में कौन सा होगा, एक ये एंगल होगा, तो इसके अपोजिट में ये वाला एंगल बनेगा, है ना। ऐसा ही अगर यहाँ पे एंगल इधर है तो इसके अपोजिट में ये वाला एंगल बनेगा, है ना। मान के चलते हैं ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। अभी ए के अपोजिट में एंगल सी आएगा, एंगल डी के अपोजिट में एंगल बी आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल होता है। ये समझा। एग्जाम्पल के लिए जैसा कि एंगल ए के अपोजिट में क्या आएगा, एंगल सी आएगा, है ना। और एंगल डी के अपोजिट में क्या आएगा, एंगल डी के अपोजिट में एंगल बी आता है ना। तो यहाँ अपोजिट एंगल होता है। इतना समझा आपको, हो गया। अभी दूसरा है करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। पहले वापिस से बताता हूँ। यह एक ट्रांसवर्सल लाइन है, इस ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर दो पैरेलल लाइन खींचा मैंने, यहाँ पैरेलल लाइन हो गया, ये ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर दो पैरेलल लाइन खींचा मैंने। अभी ध्यान दो, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर दो पैरेलल लाइन खींचा गया है तो यहाँ पर जो बनने वाला एंगल होगा ना, इसको हम लोग कहेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अभी ये वाला और ये वाला सेम है, यहाँ करस्पॉन्डिंग एंगल है। जैसे कि मतलब यह एक इस साइड से इधर जा रहा है, दूसरा इधर से इधर जा रहा है, ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग है। मान के चलते हैं इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, तो एंगल ए इक्वल है एंगल बी के। ठीक है, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एंगल यहाँ पे और एंगल यहाँ पे, ये सी ले लेते हैं, ये डी ले लेते हैं, ये भी क्या होगा, करस्पॉन्डिंग होगा। ठीक है, एंगल सी और एंगल डी क्या होगा, करस्पॉन्डिंग होगा। अपोजिट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। अभी एक एंगल, दो एंगल और है, वो देख लेते हैं क्या है। ठीक है, उसके बाद आता है लीनियर एंगल। ठीक है, यहाँ पे मैं बताता हूँ, यहाँ पे मुझे सम स्टार्ट करना था, इसलिए मैंने यहाँ से नहीं बताया, मैं यहाँ से बताया क्योंकि मुझे जस्ट एग्जांपल बताना था इसलिए। ऐसे थर्ड वाले में देखो आता है लीनियर पेयर, लीनियर पेयर एंगल। अब इन लीनियर पेयर एंगल क्या होता है, अब लीनियर पेयर एंगल वो होता है, मान के चलते हैं कि यह एक सीधी लाइन गई है, इस सीधी लाइन के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें दो एंगल बना रहा हूँ, एक इस साइड से दूसरा इस साइड से। मान के चलते ये ए हो गया, ये बी हो गया। जब एक ही लाइन के ऊपर एक सीधा लाइन जाता है और इसके मतलब अपोजिट में, मतलब एक ही लाइन के ऊपर जब दो एंगल बनते हैं, सिंपल भाषा में जब एक ही लाइन के ऊपर दो एंगल बनते हैं तो इसको क्या कहते हैं, लीनियर पेयर कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर क्या हो जाएगा, एंगल ए और एंगल बी क्या है, लीनियर पेयर है। जैसा कि इसमें भी देख लो, ये वाला लीनियर पेयर हो गया, ये लीनियर पेयर हो गया, यहाँ का लीनियर पेयर होगा, इधर का लीनियर पेयर होगा। मतलब एक लाइन के ऊपर खींचा गया दो कोण जब बनता है, दो एंगल बनता है, उसको लीनियर पेयर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद चौथा भी आएगा। इसके बाद आता है अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अल्टरनेट एंगल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इंटीरियर, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या फिर
इंटरनल एंगल भी कह सकते हो। उसके बाद होता है एक्सटर्नल, इंटीरियर की जगह पे इंटरनल एंगल लिखो ज़्यादा रहेगा। इंटरनल, अल्टरनेट, इंटरनल मतलब अल्टरनेट एंगल के दो प्रकार है, एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है वो देखो, मान के चलते हैं कि यह ट्रांसवर्सल लाइन है, इस ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर मैंने दो कौन सा लाइन खींचा, ये यहाँ कौन सा लाइन खींचा मैंने, पैरेलल लाइन खींचा है ना। ओके, ये पैरेलल लाइन खींचा है। अभी ध्यान दो, इंटीरियर एंगल पहले देखते हैं। इंटीरियर एंगल मतलब ये हो गया कि यह एक लाइन इधर हो गया, दूसरा लाइन इधर हो गया, मतलब ये जो अंदर का भाग होगा, ये अंदर का भाग क्या है, इंटरनल, इंटरनल कहलाता है। इंटरनल मतलब अंदर का भाग। ओके, अब यह जो ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर, एक ही लाइन के ऊपर जब अपोजिट डायरेक्शन में एंगल बनता है, एक ही लाइन के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में जब क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है, इसको कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं, या फिर अल्टरनेट इंटरनल एंगल कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम बता सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, इंटीरियर एंगल कह सकते हो या फिर एक्सटीरियर भी कह सकते हो। ठीक है, डजंट मैटर। ओके, जब अभी देखो यह पैरेलल लाइन जो गया है, इसके अंदर में ये दोनों लाइन के बीच में अपोजिट डायरेक्शन में क्या बन रहा है, एक ही लाइन के ऊपर एंगल बन रहे हैं, तो इसको कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं। ठीक है, ठीक है, मान के चलते ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो यहाँ पे ले लो ए और बी, ये क्या हो जाएगा, इंटरनल अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। उसके बाद एक्सटर्नल में क्या आएगा, अब एक ही लाइन के ऊपर एक एंगल इस साइड से बना दो, दूसरा इस साइड से बना दो। अब ये जो एंगल बन रहे हैं, ये दो पैरेलल के बाहर बन रहे हैं ना, ये जो पैरेलल लाइन है इसके बाहर बन रहे हैं। अब तक अंदर बन रहा था, अंदर वाला बनेगा तो क्या कहेंगे, अल्टरनेट इंटरनल एंगल कहेंगे। अब यहाँ पैरेलल के बाहर बन रहा है, ये दोनों लाइन के बाहर एक एंगल इधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है, वो एक ही लाइन के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एक्सटर्नल एंगल। ठीक है, वो अल्टरनेट एक्सटर्नल एंगल मान के चलते हैं, इसको सी ले दो, इसको डी ले दो। ठीक है, बस आपको 2.1 में इतनी चीज़ों को याद रखना है। ठीक है, इतना चीज़ अगर आप याद रख लेते हैं तो आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, इसको आप देख लीजिए एक बार, आप एग्जाम्पल के तौर पे नोटबुक में लिख लीजिए, उसके बाद हम पहला वाला सम स्टार्ट करेंगे जो मैं स्टार्ट करने वाला था। ठीक है, इसको लिख लीजिए। ओके क्लास, चलिए अब हम पहला सम स्टार्ट करते हैं। मैंने एग्जाम्पल जो था मैंने बता दिया, बेसिक्स जो था उसका मैंने बता दिया, अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसमें देखो पहला सम है, वही वाला डायग्राम है, यहाँ एक ट्रांसवर्सल लाइन आ रहा है यहाँ से यहाँ तक। अब इसके ऊपर जो है, इस ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर पैरेलल लाइन गया है। ठीक है, यहाँ पे देखो इसका नाम डी दिया है, यहाँ पे इसका नाम पी है, यहाँ पे इसका नाम एस है, इधर इसका नाम के दिया है, यहाँ पे जी दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे यम है, यहाँ पे जो दिया है वो आर है, और यहाँ पे जो दिया है वो क्या है, एच है। ठीक है, अब इसमें देखो ये दिया है 85 डिग्री, इसका वैल्यू 85 डिग्री है, तो हमें बोल रहा है कि एंगल आर एच डी बताओ। आर एच डी किधर है, आर एच डी। अभी देखो आर एच डी, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, अब एक ही लाइन के ऊपर यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं। जब एक ही लाइन के ऊपर दो एंगल बनता है तो उसको हम लोग कहते हैं लीनियर पेयर, है ना, हमने यहाँ पर देखा था। अभी एक ही लाइन के ऊपर अभी क्या कह रहा है कि आर एच डी का वैल्यू बताओ। ठीक है, आर एच डी, अभी इसकी हेल्प से हम इसका वैल्यू निकालेंगे। मतलब एक ही लाइन के ऊपर दो एंगल बन रहा है तो यहाँ करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा, और जितने भी एंगल मैंने बताया हर एक एंगल का वैल्यू सेम होगा। ठीक है, अपोजिट एंगल का वैल्यू भी सेम होता है, करेस्पॉन्डिंग का भी सेम होता है। यहाँ पे मैंने बताया था लीनियर पेयर और अल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर, ये दोनों चारों का वैल्यू जो होगा सेम होगा। तो चलिए, ये कह रहा है कि आर एच डी का वैल्यू कितना होगा,
हमें क्या करना है, इसकी हेल्प से इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। चलिए यहाँ पे निकालता हूँ। पहले क्या पूछा है, आर एच डी, तो मैं पहले लिखता हूँ आर एच डी, फिर प्लस आर एच डी मैंने लिख लिया। अब ये जो दिया है इसका लिखते हैं डी एच पी, डी एच पी इज इक्वल टू 180। इधर क्या लिखना है मालूम है, ये क्या है, एक ही लाइन के ऊपर दो एंगल बने हैं, जिसको हम लोग कहते हैं लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर एंगल, या फिर ऐसा कह सकते हैं एंगल ऑफ लीनियर पेयर, है ना, ऐसा भी कह सकते हैं, या फिर एंगल इन लीनियर पेयर, जो भी कहना कर सकते हैं। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐसा, एंगल इन लीनियर पेयर, ठीक है। अभी देखो आर एच डी इसका वैल्यू नहीं दिया है, तो इसको वैसे रखना है आर एच डी। डी एच पी इसका वैल्यू 85 है, तो यहाँ पे लिखना है 85 इक्वल टू 180, ठीक है। अब 85 को उस साइड लेके जाना है, ये 85 इसका रहेगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। आर एच डी, इसमें से इसको माइनस करो, 10 में से 5 है तो 5 बचता है, 17 में से 8 माइनस करना है, ठीक है। 17 में से 8 गया तो 9 आता है, मतलब 95, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 95, ठीक है। हमारा आर एच डी निकल गया। अभी नेक्स्ट है पी एच जी। नेक्स्ट क्या निकालना है, पी एच जी, एंगल पी एच जी, किधर है पी एच जी, पी एच जी मतलब ये इस साइड से इसका एंगल निकालना है ना, ये वाला। अभी देखो ये वाला दोनों अपोजिट में है ना, ये दोनों क्या है, अपोजिट में है, तो अपोजिट का वैल्यू सेम होता है। ये दोनों अपोजिट है ना, तो इसका 95 है, तो इसका भी 95 होगा, क्योंकि अपोजिट दोनों सेम होते हैं। जो इसका वैल्यू रहेगा वही इसका रहेगा, जो इसका रहेगा वैल्यू वही इसका रहेगा। ऐसा ही ये वाला और ये वाला अपोजिट में है, तो 95 है तो इसका भी 95 ही होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं, पहले ये लिखते हैं, हमें पी एच जी निकालना है, पी एच जी यानी ये वाला निकालना है एंगल, तो इसकी हेल्प से निकालेंगे। ये दोनों क्या है, अपोजिट में है। तो पहले ये वाला लिखते हैं जो दिया है, आर एच डी इक्वल है पी एच जी की, पी एच जी, ये क्यों इक्वल है भाई, यहाँ पे दिखाना है वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट के वैल्यू सेम होते हैं, ठीक है। ऊपर जा रहे हैं, इसको साइड में लेते हैं, ओके। वर्टिकली अपोजिट के वैल्यू सेम है, इसका 95 इसका भी 95 होगा, तो आर एच डी का 95 है ना, तो यहाँ पे लिखो 95 इक्वल टू पी एच जी। जैसा कि इसका वैल्यू आया था, है ना, वैसे इसका भी वैल्यू आ गया। अभी थर्ड वाला क्या दिया है, थर्ड में बोल रहा है एच जी एस, एंगल एच जी एस। अब एच जी एस किधर है, एच जी एस मतलब ऐसा होगा। अभी ये वाला और ये वाला, ये और ये दोनों क्या है मालूम है, करेस्पॉन्डिंग एंगल है। देखो बताया था ना, एंगल ए और एंगल बी क्या है, करेस्पॉन्डिंग है ना। तो यहाँ पे ये वाला और ये वाला करेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो इसका नाम और इसका नाम लिखना है, ठीक है। इसका नाम है डी एच पी, डी एच पी इक्वल है एच जी एस के, एंगल एच जी एस के। क्यों इक्वल है भाई, इसको दिखाओ, करेस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। अब करेस्पॉन्डिंग एंगल का भी वैल्यू सेम होगा, इसका 85 इसका भी 85 होगा। डी एच पी का 85 है, तो यहाँ पे लिखो 85 एंगल एच जी एस। चलो इसका भी आ गया, ठीक है। आगे क्या निकालना है, एंगल एम जी के, यहाँ पे निकालता हूँ, ठीक है। चौथा वाला एंगल एम जी के, एम जी के किधर है भाई, अब इसका 85 आ गया ना, तो यहाँ पे लिखो 85,
एम जी के। अब देखो इस साइड का निकालना है, देखो ये वाला और ये वाला, इस साइड का इस साइड का दोनों अपोजिट में है ना, मतलब एच जी एस ये वाला एंगल और एम जी के ये वाला और ये वाला अपोजिट में है, तो अपोजिट का वैल्यू सेम होगा, तो ये वाला जो है वही इसका भी होगा, तो इसका नाम लिख लो पहले, क्या है इसका, एच जी एस है, एच जी एस इक्वल है एम जी के को, क्यों इक्वल है भाई, यहाँ पे लिखो वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट है इसलिए। अब इसका जो वैल्यू दिया है 85, यहाँ पे लिखो 85, यहाँ पे लिखो एम जी के, चलो एम जी के का भी वैल्यू कितना आ गया, 85 आ गया, है ना। तो चलिए पहला वाला सम हमारा जो है वो क्या हो गया, डन हो गया, पहला वाला सम ऐसे करना है, इसको लिखिए, उसके बाद हम सब नेक्स्ट वाले सम पे चलेंगे, ठीक है, इसको लिख लीजिए। चलिए क्लास में हम नेक्स्ट वाला सम देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट सम है, नेक्स्ट वाला भी वैसे ही, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा लाइन को बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर दो ट्रांसवर्सल लाइन दिया हुआ है, अब इस ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर दो पैरेलल लाइन भी दिया हुआ है ना, ये नाम, इसका नाम है एल, इसका नाम है एम, इसका नाम है क्यू, इसका नाम है पी, ठीक है। ओके, यहाँ पे ए दिया है, इसका 110 डिग्री है, यहाँ पे बी दिया है, यहाँ पे डी दिया है, इसका है 115, इसका सी हो गया, ठीक है। अभी हमें इसमें फाइंड आउट क्या करना है वो देखते हैं जरा। इसमें बोला जा रहा है एंगल ए बी सी डी सबका वैल्यू पता करना है, ठीक है। इसमें एंगल ए का भी वैल्यू बताओ, एंगल बी का भी वैल्यू बताओ, एंगल सी का भी और एंगल डी का, सबका वैल्यू पता करना है इसमें, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, एंगल ए का निकालते हैं। यह एक ही लाइन के ऊपर दो एंगल दिया हुआ है, तब यह लीनियर पेयर हो गया, यहाँ इसकी हेल्प से इसका निकालना है, लीनियर पेयर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लिखो, एंगल ए प्लस 110 इक्वल टू 180, इसको क्या लिखोगे, एंगल इन लीनियर पेयर, ठीक है। 110 को उस साइड कर दो, ये प्लस में था, इससे आया माइनस हो गया, ठीक है। 180 में से 110 चला गया तो कितना बचेगा, 70, मतलब एंगल ए का वैल्यू कितना आ गया, 70 आ गया, 70 आ गया। चलो ए तो हमारा पास हो गया, ए का निकल गया। अभी क्या करते हैं, एंगल ए और एंगल बी, आप इसमें जरा देखिए आपको क्या लगता है कौन सा एंगल हो सकता है। मैंने 4 एंगल बताया था आपको, जरा इसमें देखिए क्या एंगल हो सकता है एंगल बी, मेरा दिमाग लगाइए तो लगा, ठीक है। चलो नहीं लगा देता हूँ। अब देखो ये एक ही लाइन दिया हुआ है, एक ही लाइन दिया हुआ है ना। अभी एक लाइन के ऊपर ये देखो अपोजिट डायरेक्शन में क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। अब एक ही लाइन के ऊपर जब अपोजिट डायरेक्शन में एंगल बनता है तो इसको कहते हैं अल्टरनेट एंगल। इसको क्या कहते हैं, अल्टरनेट एंगल कहते हैं, है ना। तो आप इसको निकाल सकते हो अल्टरनेट एंगल पर, या तो ऐसा भी कर सकते हो। चलिए ठीक है, अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एंगल ए इक्वल है एंगल बी, क्यों इक्वल है भाई, यहाँ पे ऐसा लिख के दिखाना है, बिकॉज यह अल्टरनेट एंगल है, क्योंकि हम अल्टरनेट एंगल है और अल्टरनेट एंगल की वैल्यू सेम होती है। अगर ए का 70 है तो बी का भी 70 होगा, ठीक है। ए का 70 है तो बी का भी 70 होगा। चलिए बी का भी निकल गया हमारा
चलिए ए का भी निकल गया, बी का भी निकल गया। अब आते हैं सी के ऊपर, ठीक है। अब आते हैं सी के ऊपर। सी में भी ज़रा ध्यान लगाओ, दिमाग लगाओ, क्या हो सकता है। अब ये यहाँ पर देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है, जरा दिमाग लगाओ क्या हो सकता है। ठीक है, वही बता देता हूँ। अब देखो ये जो दोनों होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यहाँ करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा। यहाँ क्या होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा। एक ही लाइन के ऊपर यहाँ दो ट्रांसवर्सल लाइन गया हुआ है ना। अब ये जो एंगल होगा, ये एंगल क्या होगा मालूम है, इसको हम कहेंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ेगा, एंगल सी इक्वल है, मतलब एंगल सी और ये 115 कैसे आया, सी का 115 कैसे आया, यहाँ पे लिखना है करेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, देखो ये यहाँ से बन रहा है, ये भी ऐसा बन रहा है, तो ये दोनों सेम हो रहा है। इसके लिए क्या हो गया, करेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। एंगल सी का वैल्यू कितना आ गया, 115 आ गया। ए का भी निकल गया, बी का भी निकल गया, सी का भी निकल गया। अब बचता है डी, ठीक है, डी भी निकाल लेते हैं। अभी देखो एक ही लाइन के ऊपर ये दोनों अपोजिट में क्या बना हुआ, अपोजिट नहीं कह सकते, लीनियर पेयर है। अब ये लीनियर पेयर को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। 115 की हेल्प से डी का वैल्यू निकालेंगे। एंगल डी प्लस 115 इक्वल टू 180। यहाँ पे लिखना है एंगल इन लीनियर पेयर, एंगल इन लीनियर पेयर, ठीक है। अभी ये वैल्यू को उस साइड करना है, ठीक है। 180 में से इसको 115 को माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करो। 10 में से 5 गया तो 5 बचता है, 7 में से 1 गया तो 6 आता है, 1 में से 1 गया तो डी का वैल्यू कितना आ गया, 65। ए बी सी डी मतलब सब के सब जो है वो क्या हो गए, निकल चुका है, ठीक है। ए बी सी डी सबका वैल्यू मैंने कर निकाला है, ठीक है। ये मैंने करके दिखाया, अभी आपको मैं देता हूँ वो करके दिखाओ, ठीक है। यहाँ पर मैं तीसरा सम दे रहा हूँ, वो करके दिखाओ, ठीक है। यहाँ पर दो अल्टरनेट लाइन गया है, अब सॉरी क्या कहते हैं इसको, ट्रांसवर्सल लाइन गया है और ये पैरेलल लाइन गया है, ठीक है। इसका नाम है एन, इसका नाम है पी, ठीक है। उसके बाद इसका नाम है एल, इसका नाम है एम। यहाँ पे 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ए दिया हुआ है और यहाँ पर बी दिया हुआ है, और यहाँ पे सी दिया हुआ है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, इसमें एंगल ए बी सी डी और यहाँ पर एक और है, यहाँ पे डी दिया हुआ है, ठीक है। ए बी सी डी इसमें भी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसमें भी आपको एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये सब आपको क्या करना है, पता करना है, ठीक है। ये सभी एंगल को आपको फाइंड आउट करना है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आ जाएगा, है। एग्जाम्पल देकर बता देता हूँ, मैं बता नहीं रहा हूँ, जस्ट आपको बता रहा हूँ, आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक। अभी देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल करेस्पॉन्डिंग में है, इधर 45 तो इधर 45 आ जाएगा, मतलब इसका भी 45 आ जाएगा। अब इसका 45 आ गया तो इसकी हेल्प से इसका निकालो, लीनियर पेयर को, इसका वैल्यू दिया है 45, तो इसकी हेल्प से इसका निकालो। इसमें से इसको सॉल्व करोगे तो ए का वैल्यू आएगा, अगर ए का वैल्यू आ गया तो बी का भी आ जाएगा, क्योंकि ए और बी अपोजिट में है ना, ए और बी क्या है, अपोजिट में है। अगर चलो ठीक है, बी का भी निकल गया। अभी ये वाली लाइन में ये इस साइड एंगल है, ये इस साइड एंगल है, अल्टरनेट हो गया, तो एंगल ए का और एंगल सी का वैल्यू भी सेम हो जाएगा। इसलिए इसको आपको खुद से करके दिखाना है, ठीक है। होगा क्या आपके लिए, करके दिखाओ। ये एक सब नोट देता हूँ, वो भी करके दिखाओ, ठीक है। अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट कर सकते हो।
एक सम देता हूँ, ये भी करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे P हो गया, यहाँ पे R है, और यहाँ पे 105 डिग्री दिया है, ठीक है। और यहाँ पे दिया है B, ठीक है। और यहाँ पे दिया है D, ठीक है। ये है D, यहाँ पे दिया है Q, यहाँ पे दिया है C, यहाँ पे दिया है A, ठीक। इसमें आपको निकालना क्या है, मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, आप इसका निकालिए, ठीक है। इसमें आपको निकालना है एंगल ART, एंगल ART निकालना है, ART, ठीक है, मतलब इसका निकालना है। चलिए निकालना है। उसके बाद निकालना है एंगल CTQ, एंगल CTQ इसका निकालना है, ठीक है। उसके बाद एंगल DTQ, एंगल DTQ मतलब इसका निकालना है, ठीक है। इसका नाम बाहर रख देता हूँ। उसके बाद है एंगल PRB, एंगल PRB इसका निकालना है, ठीक है। तो चलिए आप लोग निकाल के दिखाइए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, चलिए ठीक है। मैं विश्वास करता हूँ आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। तो ठीक है, आपने अगर इसको सॉल्व कर लिया है तो मैं यहाँ पर भी सॉल्व करने जा रहा हूँ, आप लोग आंसर मिलाइएगा कि आंसर सेम आता है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं इसको, ठीक है। आपने इसको सॉल्व किया है ना, इसको सॉल्व किया है, तो अभी मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, आप लोग अपना आंसर मेरा आंसर मिलाइएगा। अभी देखिए, ये यहाँ पे लिख देता हूँ, ये थर्ड का है ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थर्ड का, ठीक है। अभी देखो, ये वाला एंगल दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लिखना है, एंगल D और 45 ये क्या है, करस्पॉन्डिंग है, करस्पॉन्डिंग है। तो चलिए एंगल D का वैल्यू पता चलिए, एंगल D का 45 आ गया। अभी इस 45 के हेल्प से A का निकालेंगे। अभी यहाँ पे कितना आया, 45 आ गया, है ना। D का वैल्यू 40 आ गया, 45 आ गया, तो इसके हेल्प से A का निकालेंगे, क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है, ठीक है। एंगल A प्लस 45 इक्वल टू 180, यहाँ पे लिखना है एंगल इन अ लीनियर पेयर, ठीक है। एंगल A वैसे रखना है 180, इसको इस साइड लेके आओ, माइनस हो जाएगा, ठीक। इसमें से इसको माइनस करो, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 4 गया 3। एंगल B का वैल्यू कितना आया, 35, और एंगल D का वैल्यू कितना आया, 45। चलो B का भी निकल गया और A का भी निकल गया, सॉरी A का मतलब A का निकल गया है और D का निकला है, B का नहीं निकला, ठीक है। एंगल D का और A का निकाल दिया मैंने। तो चलिए अभी A का अगर निकल गया है तो A और B दोनों अपोजिट में है, तो चलो ये भी निकाल लेते हैं। एंगल A इक्वल है एंगल B को, क्यों इक्वल है भाई, यहाँ पे ऐसा लिखो क्योंकि यह क्या है, वर्टिकली अपोजिट है, इसके लिए इन दोनों वैल्यू सेम होगा, ठीक है। जो A का वैल्यू दिया है, A का वैल्यू कितना है, 35 है, वही एंगल B का वैल्यू होगा। चलो एंगल B भी निकाल दिया मैंने। अभी बचा एंगल C। अभी ये दोनों लाइन के बीच में यह अपोजिट में क्या बना हुआ है, एंगल बना हुआ है। अब यहाँ एक लाइन के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में बना हुआ है, तो यह क्या होगा,
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। तो एंगल सी इक्वल है एंगल ए को, क्यू इक्वल है यहाँ पे लिखना है ऐसा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब यह इंटीरियर एंगल क्यों है भाई, क्योंकि ये दोनों लाइन के बीच अंदर है, इसके लिए अगर ये बाहर होता यहाँ पे तो एक्सटीरियर होता, अब ये अंदर में है इसके लिए इंटीरियर एंगल होगा। तो जो एंगल ए का वैल्यू है वही एंगल सी का भी वैल्यू होगा। एंगल ए का वैल्यू कितना है 35। चलिए एंगल ए बी सी डी सबका वैल्यू मैंने निकाल दिया है, आप लोग आंसर जो रहेगा आपका देख लीजिएगा, ठीक है। आंसर आपका जो भी है आप लोग उसको मिला सकते हो, ठीक है। अरे एक चीज़ देखो मैंने मिस्टेक कर दिया, 180 में से 45 है तो 135 आया था, मैंने 1 नहीं लिखा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे देखो जब 135 आएगा तो 135 आएगा। इस प्रकार से मिस्टेक जो हो जाते हैं कभी कभी, आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। 180 में से 45 है 135 आता है। अभी 135 ए और बी का वैल्यू सेम है इसलिए इधर 135 आएगा, सी और ए सेम है इसलिए यहाँ पे 135 है, मतलब सबका वैल्यू मैंने निकाल दिया, ठीक है। चलिए हमारा हो गया है, ठीक है। वापस से बता देता हूँ, यह लीनियर पेयर था, ठीक है। डी की हेल्प से ए का निकाला तो 135 आया। अब ए का जो 135 आया है, अब इसका 135 आया तो वही बी का भी आएगा। तो यहाँ पर देखो ए और बी का दोनों 135 आया, क्योंकि क्यों आया 135, क्योंकि अपोजिट में है इसके लिए। अभी एंगल ए और एंगल सी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसलिए ए का वैल्यू सी का वैल्यू होगा, इसका 135 इसका भी 135 आएगा, मतलब हमारा वाला ये सॉल्व हो गया। अभी इस पे आते हैं, ठीक है। इस पे आते हैं, इसको मैं ऊपर सॉल्व करूँ क्या, ठीक है। इसको मैं ये कर देता हूँ तो ऊपर सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब ये वाला करते हैं, इसमें एंगल ए आर टी बताना है। चलिए यहाँ पर ही करता हूँ मैं। एंगल ए आर टी किधर है, ए आर टी, मतलब इसका बताना है। ये लीनियर पेयर हो गया, इसकी हेल्प से इसका निकालो। चलो निकालो, लीनियर पेयर है ए आर टी प्लस 105 इक्वल टू 180। यहाँ पर मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ लीनियर पेयर की बात करता हूँ, ठीक है। ए आर टी इक्वल टू, इसको इस साइड लेके जाओ, 180 में से 105 माइनस करना, 10 में से 5 गया 5, 7 का 7 वैसे रहेगा तो 75 आता है। एंगल ए आर टी का कितना आ गया 75, ठीक है। सेकंड क्या है, सी टी क्यू, सी टी क्यू, अच्छा तो ये पता करना है, ठीक है। तो सी टी क्यू पता करने के लिए चलिए इसको देख लेते हैं। अब देखो ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या है, करेस्पॉन्डिंग है ना, ये दोनों करेस्पॉन्डिंग है। तो यहाँ पर 105 है तो इस साइड पे कितना है, इस साइड का भी 105 हो गया, ठीक है। इधर 105, इसका भी 105 हो गया। अभी सी टी क्यू मतलब इसका निकालना है, तो इसकी हेल्प से इसका निकालो, लीनियर करो। सी टी क्यू प्लस सी टी क्यू निकालना है, प्लस किसका हो गया, क्यू टी डी का हो गया, क्यू टी डी इक्वल टू 180, इधर लिखना है लीनियर पेयर, ठीक। सी टी क्यू का तो ये निकालना है इसलिए वैसे रहेगा, सॉरी टी क्यू डी का वैल्यू कितना है 105 है इक्वल टू 180, सी टी क्यू इक्वल टू 180, जो उससे हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा,
नीचे नहीं लिखता, मैं साइड लिखता हूँ क्योंकि नीचे साइड नहीं दिख रहा होगा। एंगल सी टी क्यू 180 में से 105 माइनस करें तो 75, मतलब इसका भी वैल्यू सी टी क्यू का वैल्यू कितना आया 75 आया। ठीक है, तो चलिए इसको हमने क्या किया, सॉल्व किया। अभी आगे वाला करते हैं डी टी क्यू। डी टी क्यू किधर आता है, डी टी क्यू। डी टी क्यू तो ऑलरेडी हमारा 105 है ही है, ये वाला दोनों करेस्पॉन्डिंग में था, इसके लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंगल बी आर टी, मतलब ये वाला करेस्पॉन्डिंग में था, तो आप ऐसा लिख दो एंगल बी आर टी, बी आर टी, तो ये वाला एंगल हो गया 105। ये इक्वल है किसके बराबर है, डी टी क्यू के बराबर है, डी टी क्यू के बराबर है। यहाँ पे लिखना है करेस्पॉन्डिंग। बी आर टी का है 105 आया है ना, इसलिए डी डी क्यू का भी 105 हो गया। तो चलो इसका भी हो गया। अभी पी आर बी, पी आर बी किधर आता है, पी आर बी, मतलब ये निकालना है इसका, है ये वाला निकला है क्या, ये हमको इस साइड का निकालना है। ठीक है, अगर ये निकला रहेगा तो इसका क्या है, इसका देखते हैं क्या, इसका ए आर टी है क्या, हाँ दिया है, ए आर टी का निकला हुआ है। ए आर टी का कितना निकाला हमने, ए आर टी का निकाला है 75, इसका निकाला है हमने 75, तो इसका 75, इसका भी 75 होगा क्योंकि हम अपोजिट में है ना, ये वाला अपोजिट में है ना, तो यहाँ पर ऐसा लिखो ए आर टी इक्वल है इसके पी आर बी के, इसका नाम पी आर बी है। यहाँ पे क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट। ए आर टी का वैल्यू कितना है, 75 आया है, इसलिए पी आर बी का वैल्यू कितना आएगा, 75 आएगा। चलो ये सब हमारा जो है वो सॉल्व करके हो गया। ठीक है, आप आंसर देख सकते हो। ये वाला जो मैंने किया था तभी, यहाँ पे मैंने गलती से 35 लिख दिया था, यहाँ पर 135 आया है, अभी मैंने बराबर कर दिया है, इसको देख लीजिएगा। तो चलिए इसको आप लोग कर लीजिए, सॉल्व कीजिए। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक।